हेलो स्टूडेंट्स। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का हम 7th लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में बेसिकली शीड स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शीड डिस्कस कर रहे हैं। क्या होता है शीड? शीड इज ए ripened fertilized ovule। राइपन फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, जैसे हमने फ्लावर में देखा था कि जो फ्लावर में क्या रहता है, ओवरी रहता है। ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में चेंज हो जाता है, राइट। और जो ओव्यूल रहता है वो शीड में चेंज हो जाता है, राइट। अब बेसिकली जो ओव्यूल से शीड बना है उसके कुछ बेसिक पार्ट्स हैं। जैसे जो रेडिकल रहता है ओव्यूल के अंदर ही हम बात कर रहे हैं। रेडिकल, रेडिकल क्या है? एम्ब्रियोनिक रूट होती है, एम्ब्रियोनिक रूट। प्रीम्यूल, प्रीम्यूल क्या होता है? एम्ब्रियोनिक शूट होता है, स्टेम लीव्स मींस। और एंड कोटिलेडॉन, कोटिलेडॉन क्या होता है? एम्ब्रियोनिक लीव्स। एम्ब्रियोनिक लीव्स होते हैं। तो बेसिकली कोटिलेडॉन भी टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जो कुछ जिन प्लांट्स में क्या सिंगल कोटिलेडॉन होता है, कोटिलेडॉन सिंगल होगा तो क्या कहेंगे उसको? मोनोकॉट। अगर टू कोटिलेडॉन्स होंगे, डबल यानी टू कोटिलेडॉन्स होंगे, तो क्या होगा? वो डाइकोट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, मोनोकॉट्स एंड डाइकोट्स। सिंगल कोटिलेडॉन तो मोनोकॉट्स, और डाइकोट्स कौन होने वाले हैं? टू कोटिलेडॉन्स होंगे तो डाइकोट्स होने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ शीड। बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है इसको। एक तो होते हैं क्या? एंडोस्पर्मिक शीड, एंडोस्पर्मिक शीड। और दूसरे होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक शीड। नॉन एंडोस्पर्मिक शीड। अब जो एंडोस्पर्मिक शीड कौन से शीड होते हैं? जिसमें एंडोस्पर्म, जो फूड स्टोर होता है शीड में, वो एंडोस्पर्म में स्टोर होगा, तो एंडोस्पर्मिक शीड कहलाएंगे। अगर फूड जो स्टोर होगा वो एंडोस्पर्म में स्टोर ना होके कोटिलेडॉन्स में फूड स्टोर होगा, तो वो नॉन एंडोस्पर्मिक शीड कहलाएंगे। जो एंडोस्पर्मिक शीड होते हैं इनको एल्ब्यूमिनस शीड भी कहते हैं, एल्ब्यूमिनस शीड भी कहते हैं इनको। और जो नॉन एंडोस्पर्मिक है तो इनको नॉन एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्बुमिनस सीड भी कहते हैं, ओके। डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द शीड विच स्टोर फूड, विच स्टोर देयर फूड इन एंडोस्पर्म are called endospermic sheet, and non-endospermic sheet, the sheet which store their food in cotyledons are called non-endospermic or non-albuminous sheets। दोनों के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? तो जो एंडोस्पर्मिक शीट है, कास्टर, बीन्स, wheat, राइस, मेज, ओके।
और जो नॉन एंडोस्पर्मिक शीट है इसका एग्जांपल आ जाता है जैसे ग्रैम, पी, कोकोनट, ईटीसी। राइट, तो इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं। तो वन बाय वन करके हम थोड़े स्ट्रक्चर्स और डिस्कस करते हैं शीट्स के। तो नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ बीन शीट, डाइकोट नॉन एंडोस्पर्मिक शीट। तो हम इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें बीन शीट का, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर रहने वाला है। राइट, जो सबसे एक्सटीरियर पार्ट है, जो आउटर कवर है, दैट इज शीट कोट। ये शीट कोट रहने वाला है। नेक्स्ट अपर पार्ट, ये इस तरह से करके दिस इज द रेडिकल, जो एम्ब्रियोनिक रूट है। यहां पर क्या है ये, दिस इज द प्लीम्यूल, दिस इज द प्लीम्यूल। ओके, देन these are कोटिलेडोन, 2 कोटिलेडोन है ये। ठीक है, तो ये कोटिलेडोन हो गया। तो बेसिक स्ट्रक्चर है बीन शीट का। अब इसकी जनरल टर्म्स हैं कुछ, वो और देख लीजिए। कुछ बेसिक पॉइंट्स है शीट स्ट्रक्चर के लिए। शीट्स आर फॉर्म्ड विद इन पॉड्स। जो ये शीट बनता है ना, बीन शीट, ये पॉड के अंदर बनता है। पॉड जैसे आपने पी प्लांट देखा हो, मटर, मटर जो आती है वो पॉड के अंदर आती है। इस तरह से करके ये पॉड होता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर शीट्स रहते हैं। तो ये वाले जो शीट हैं बीन वाले, ये शीट भी यहां पर ऐसे करके लगे रहेंगे। राइट, इस तरह से करके ये शीट लगे रहते हैं इसके अंदर। तो ये जो आउटर स्ट्रक्चर है ये पॉड कहलाता है। तो ठीक है, तो शीट्स आर फाउंड विद इन पॉड, पॉड के अंदर बनते हैं। तो पॉड क्या है, ये राइपन ओवरी है। ठीक है, ओवरी से पॉड बना है, और जो ओव्यूल से शीट बना है। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से रिलेटेड। फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकुलस क्या होता है, शीट इज अटैच्ड टू इनसाइड ऑफ द पोड बाय फ्यूनिकुलस। पोड से जो जुड़ा हुआ है ना शीट, वो फ्यूनिकुलस के थ्रू जुड़ा रहता है। नेक्स्ट, हाइलम, व्हेन द शीट्स आर शेड, जब शीट्स शेड हो जाते हैं, गिरते हैं, द फ्यूनिकुलस ब्रेक्स ऑफ लिविंग द प्रोमिनेंट स्कार हाइलम। जब ये फ्यूनिकुलस हट जाएगा यहां से, ठीक है, ये फ्यूनिकुलस है, तो ये फ्यूनिकुलस जब हट जाएगा तो वहां पर एक स्कार बचा रह जाएगा, छोटा सा गड्ढा जैसा स्कार बचा रह जाएगा, उसी को ही हाइलम कहते हैं। देन अबव हाइलम देयर इज अ रिज फॉर्म्ड बाय द रैफे। हाइलम के ऊपर एक हल्की दरार जैसा रिज होता है, जो कि क्या कहला, किसके द्वारा बनता है, रैफे के द्वारा बनता है। द एंटायर इंटीरियर इज ऑक्यूपाइड बाय द एम्ब्रियो एंड कोटिलेडोन। जो पूरा इंटीरियर है शीट का, ज्यादातर वो पार्ट कोटिलेडोन और एम्ब्रियो ही ऑक्यूपाई करके रखता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर है बीन शीट का। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ कास्टर शीट, डाइकोट, एंडोस्पर्मिक शीट। अब एंडोस्पर्मिक शीट का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। इस तरह से रहता है राइट। जो आउटर लेयर है क्या है, टेस्टा कहलाता है, जो ब्रिटल रहता है, ब्रिटल टेस्टा। टेस्टा क्या होता है, आउटर शीट कोट। जो दूसरे इनर लेयर होती है, इनर शीट कोट होता है, उसे कहते हैं टैगमेन। दिस इज द टैगमेन। टैगमेन क्या है, इनर शीट कोट। इनर शीट कोट है, राइट। फिर जो बेसिक पार्ट है यहां पर, वो एंडोस्पर्म के ने घेरा रहता है। दिस इज द एंडोस्पर्म, राइट। दिस इज, these both are endosperm,
जो सेंटर में यहाँ पर है, यहाँ के कोटिलेडोन प्रेजेंट होता है, थिन कोटिलेडोन यहाँ प्रेजेंट रहता है, दिस इज द कोटिलेडोन। थिन कोटिलेडोन, थिन कोटिलेडोन है यहाँ पर। फिर इसका जो लोअर पार्ट है यहाँ, दिस इज प्लीम्यूल, जो एम्ब्रियोनिक शूट है प्लीम्यूल। लोअर पार्ट इज रेडिकल। अब ये जो व्हाइट सॉफ्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बेस पर इसके, इसे कैरेंकल कहते हैं। कैरेंकल, कैरेंकल क्या होता है? CARUNCLE, कैरेंकल। कैरेंकल होता है, माइक्रोपाइल होता है, उसका आउटग्रोथ होता है, आउटग्रोथ ऑफ माइक्रोपाइल, राइट। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है कास्टर शीट का। कुछ डिटेल्स देख लीजिए शीट का, कास्टर शीट का। टेस्टा, जैसा हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया, टेस्टा जो है हार्ड है, ब्रिटल है, शाइनी है, राइट। फिर टेगमेन आता है नेक्स्ट। टेगमेन जो है थिन व्हाइट एंड मेम्ब्रेनस होता है। कैरेंकल, जैसा मैंने पहले भी बताया, सॉफ्ट व्हाइट स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है जो कि आउटग्रोथ है किसका? माइक्रोपाइल का। देन कोटिलेडोन्स, देयर आर 2 कोटिलेडोन्स इन नंबर विच आर थिन, बहुत थिन होते हैं, ओवल होते हैं और पेपरी होते हैं, पतले होते हैं। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो इज प्रेजेंट एम्बेडेड इन द एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो जो है वो एंडोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट रहता है विद डिस्टिंक्ट रेडिकल एंड प्लीम्यूल। जो रेडिकल और प्लीम्यूल पार्ट है ना, ये एम्ब्रियो को डिनोट कर रहा है, ठीक है। दोनों क्या डिनोट कर रहे हैं? एम्ब्रियो को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियो जो है वो प्लीम्यूल और रेडिकल से बन रहा है। तो नेक्स्ट जो आता है स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन, जो कि मोनोकोट शीट होता है, मोनोकोट होता है, एंडोस्पर्मिक शीट है। तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है, इसमें क्या है, जो आउटर लेयर है, शीट कोट और पेरिकार्प, पेरिकार्प यानी फ्रूट वॉल जो है वो फ्यूज हो जाते हैं। तो क्या है? शीट कोट एंड पेरिकार्प जो क्या हो गए? फ्यूज हो गए हैं, राइट। फिर सेकंड जो पार्ट होता है इसका, वो एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म जो है उस 2 पार्ट में डिवाइडेड है। आउटर जो है एल्यूरोन लेयर होती है और इनर जो है फिर वो एंडोस्पर्म रहता है प्रेजेंट, राइट। इस तरह से करके ये जो लेयर में बना रहा हूं, ये एल्यूरोन लेयर बना रहा हूं। दिस इज द एल्यूरोन लेयर, ठीक है। दिस इज एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर है ये प्रेजेंट। और प्लस ये सारा जो है क्या है? दिस इज द एंडोस्पर्म, दिस इज एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, ओके। अगर हम फिर एम्ब्रियो की बात करें तो यहां पर इस तरह से करके, दिस इज प्लीम्यूल एंड लोअर पार्ट, दिस इज द रेडिकल। फिर एक शीट होगा जो प्लीम्यूल को प्रोटेक्ट करेगा, उसको कहेंगे सीलियोपटाइल। दिस इज सीलियोपटाइल। क्या वर्क करता है? प्रोटेक्ट्स प्लीम्यूल। एंड देन देयर इज सीलियोराइजा दैट प्रोटेक्ट रेडिकल। This is the coelioryza. Coelioryza protects the radicle, right? And then upper part is, this is the cotyledon. Here it is called, which is called scutellum. Okay, SCU. Scutellum is what? Cotyledon. Okay, this is the basic structure of the maize grain.
कुछ बेसिक टर्म्स जान लीजिए इससे रिलेटेड, वैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इट इज जो शीड है इसका, इट इज वन शीडेड फ्रूट कॉल्ड पेरियोप्सिस। जो मेज ग्रेन होता है, ग्रेन कहते हैं इसको बिकॉज पेरिकार्प यानी फ्रूट बॉल जो होती है इसमें, और इज फ्यूज्ड विद टेस्टा, जो शीड कोट है उसके साथ फ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट है इसका एंडोस्पर्म। देखिए तो ऑलरेडी हमने जैसे डिस्कस किया, इसमें 2 लेयर्स होती हैं प्रेजेंट। तो आउटर जो लेयर है वो एलिरोन लेयर है, जो एलिरोन प्रोटीन का बना हुआ है, और जो इनर है वो एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। फिर एम्ब्रियो को अगर हम देखें तो सिंगल लेटरल कोटिलेडोन प्रेजेंट है, उसे स्क्यूटिलम कहते हैं। देन जो एम्ब्रियो है प्लीम्यूल रेडिकल स्क्यूटिलम, तो इसमें से जो प्लीम्यूल पार्ट है उसको सीलियोप्टाइल है, जो प्रोटेक्टिव शीथ है ऑफ प्लीम्यूल, एंड सीलियोराइजा इज प्रोटेक्टिव शीथ ऑफ रेडिकल, राइट। नेक्स्ट है, लास्ट टॉपिक है ग्राफिकल लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, यहां से क्या रहने वाला है, फ्लावर प्रेजेंट है। फ्लावर में क्या है, मेल और फीमेल पार्ट होते हैं प्रेजेंट। फीमेल पार्ट को कार्पल, क्या है, फीमेल पार्ट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मेल पार्ट क्या है, स्टेमन, जो कि क्या है, मेल पार्ट है, ठीक है। अब कार्पल के अंदर क्या रहता है, ओव्यूल रहता है, और ओव्यूल में क्या है, मेगास्पोर, मेगास्पोरियम। मेगास्पोरियम में क्या है, फर्दर, तो मेगास्पोरियम जो है यहां पर क्या है, न्यूसेलस पार्ट में, न्यूसेलस पार्ट जो है यहां पर मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट है, मेगास्पोर मदर सेल, जो कैसी रहती है, 2n रहती है, डिप्लॉयड। प्लांट भी कैसा है अभी, 2n है, डिप्लॉयड है, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर क्या है, डिप्लॉयड चल रहे हैं, ठीक है। तो फीमेल पार्ट में क्या, मेगास्पोर मदर सेल आई, यहां डेवलप हुई। ऐसे ही मेल पार्ट, तो स्टेमन में क्या प्रेजेंट है, एंथर है, जहां पर कि क्या है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, यहां पर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू है, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू है यहां प्रेजेंट, और वहां पर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये भी कैसी है, 2n है, यानी ये भी डिप्लॉयड है। तो यहां से जो हमने स्ट्रक्चर देखा ना, ये वाला जो पार्ट है यहां से, ये सारा का सारा क्या है, डिप्लॉयड चल रहा है, ठीक है, 2n चल रहा है यहां पर। तो जो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इससे मेगास्पोर बनने वाला है, मेगास्पोर जो कि कैसा रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। यहां पर क्या होगा, मियोसिस होगा प्रेजेंट, जो डिवीजन होता है वो मियोसिस होता है। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाते हैं, ठीक है। तो मेगास्पोर बनेगा। ऐसे ही माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनने वाला है, मियोसिस के बाद में माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर या पॉलन भी कहते हैं, पॉलन भी कहते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर बनने वाला है, ठीक है। और मेगास्पोर मदर सेल से क्या बना, मेगास्पोर बना। अब मेगास्पोर जो है फर्दर कन्वर्ट होने वाला है, जो मेगास्पोर है ये फीमेल गैमेटोफाइट बनने वाला है, इससे फीमेल गैमेटोफाइट, या इसको क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियोसेक, ठीक है। और इससे क्या बनने वाला है, फीमेल गैमेट बनने वाला है, फीमेल गैमेट, oosphere भी कहते हैं, फीमेल गैमेट को oosphere भी कहते हैं। और यहां से क्या बनेगा,
माइक्रोस्पोर से जो बनेगा क्या, मेल गैमेटोफाइट, मेल, ऐसे एरो लगा के शो करते हैं, मेल गैमेटोफाइट। और इससे क्या बनने वाला है, मेल गैमेट बनने वाला है, मेल गैमेट। तो हमारे पास में मेल गैमेट भी बन चुका है, फीमेल गैमेट भी बन चुका है। ठीक है, यहां तक का जो स्टेज है ना, ये क्या है, हैप्लॉइड स्टेज चल रहा है। ठीक है, अभी मैं बताता हूं, मार्किंग करते हैं उसका। अब ये दोनों जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट बना, और एक ये बना क्या, फीमेल गैमेट बना। ये दोनों में क्या होगा, सिनगैमी होगा। क्या होगा, सिनगैमी, सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट बनेगा। सिनगैमी होने के बाद में क्या बना, या फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट, जाइगोट से क्या बनने वाला है, एम्ब्रियो। जाइगोट बना, जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बनेगा, एंडोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। तो जाइगोट कैसा है, 2n है, एम्ब्रियो भी 2n है। ठीक है, तो यहां से जो हमारा 2n स्टेज आ रहा है वो कहां से कहां तक आ रहा है, ये 2n स्टेज आ रहा है, जो मेगास्पोर्म, ये 2n स्टेज है, राइट। और ये सारा का सारा जो है, जैसे मेल गैमेट था, ये भी क्या था, हैप्लॉइड था, n था। जो फीमेल गैमेट है ये भी n है, हैप्लॉइड है। ठीक है, ये सारा जो है, जो डैश मार्क लगाया है सिर्फ जो लेफ्ट साइड में है, ये सारा का सारा हैप्लॉइड है, और जो राइट साइड में सब डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो ऐसे करके लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है जो एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का है, कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है उससे फ्लावर में कार्पल और स्टेमन प्रेजेंट है, जिससे कि गैमेट्स बने, उनकी मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल बना, जिससे कि फीमेल गैमेट और मेल गैमेट बना, जो कि अब हैप्लॉइड बन चुके थे। हैप्लॉइड, यहाँ मेगास्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल में जो मियोसिस हुआ, उसके बाद हैप्लॉइड स्ट्रक्चर शुरू हो गया। फिर जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बने, इनमें सिनगैमी हुआ, सिनगैमी होने के बाद में डिप्लॉइड स्ट्रक्चर शुरू हो गया। तो जाइगोट डिप्लॉयड है, तो एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड है, और उससे फिर डेवलपमेंट हो जाता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। तो इस तरह से ये ग्राफिकल जो लाइफ साइकिल है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसी के साथ ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और रिवाइज करें, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।